राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात जब पूरा उज्जैनी नगर सो रहा था, राजा महल की छत पर ध्यानमग्न थे, तभी हवा में एक नीली ज्योति चमकी। वो प्रकाश पास के श्मशान की ओर गया। राजा ने अपने विश्वसनीय तलवार और दिए के साथ उस दिशा में कदम बढ़ाए, क्योंकि हर रहस्य उन्हें अपनी ओर खींचता था। श्मशान के मध्य एक सूखा बरगद का पेड़ था और उसकी डाल पर लटक रहा था बेताल। हंसता हुआ उल्टा लटका और उसकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी। बेताल बोला, राजन, आज की रात भी आसान नहीं होगी, पर अगर तुम मेरी कहानी सुनो और उत्तर दे दो तो मैं उड़ जाऊंगा, और अगर चुप रहे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। राजा ने कहा, बोल बेताल, तेरी कथा सुनने को कान और तेरे सवाल का उत्तर देने को बुद्धि तैयार है। कहानी शुरू होती है नीलमणि का नगर। बहुत समय पहले समुद्र किनारे नीलपुर नामक नगर था, जिसका राजा था सुरवीर सेन और रानी का नाम था रागिनी। उनके पास थी एक रहस्यमय रत्न नीलमणि, जो हर अमावस्या को नीली चमक देता था और कहा जाता था कि जो इस मणि को देखे उसके मन की सच्चाई प्रकट हो जाती है। राजा और रानी उस मणि को भक्ति और ज्ञान का प्रतीक मानते थे, परंतु उनका दरबारियों में एक था मंत्री कालभ्रांत, जो भीतर से ईर्ष्यालु और लालची था। लालच की साजिश। कालभ्रांत ने सोचा, अगर मुझे नीलमणि मिल जाए तो मैं इस राज्य का मालिक बन सकता हूं। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, यह मणि आपके लिए खतरा है। इसका तेज धीरे धीरे आपकी शक्ति चूस लेगा। इसे समुद्र में विसर्जित कर देना ही उचित होगा। राजा असमंजस में थे। उसी रात मणि चोरी हो गई। मणि का श्राप। सुबह जब राजा को चोरी का पता चला, वो क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, जो भी मणि को लाएगा उसे आधा राज्य दूंगा। राज्य का युवा सेनापति युवराज रणविजय, जो ईमानदार और निडर था, उसने मणि ढूंढने की कसम खाई। उसे पता चला कि मणि को चुराकर मंत्री कालभ्रांत ने अंधकार वन में छिपा दिया है, जहां धोखा देने वाली परछाइयां रहती थीं। अंधकार वन का रहस्य। रणविजय उस वन में पहुंचा। वहां सब कुछ उल्टा था। पेड़ झुके थे, नदियां ऊपर की ओर बहती थीं, और हर कदम पर उसकी ही आवाज गूंजती थी। पर वो आवाज उसकी नहीं थी। उसे एक रहस्यमय युवती मिली, निशा, जो बोली, तुम जिस मणि को ढूंढ रहे हो वो केवल उन्हीं को मिलती है जिनके मन में छल नहीं होता। रणविजय ने कहा, मैं मणि राज्य के लिए लाया हूं, अपने लिए नहीं। निशा मुस्कुराई और बोली, तो फिर अपनी परछाई को हराओ। अचानक उसकी परछाई जीवित हो उठी। वो उसकी ही तरह थी, पर क्रोध और स्वार्थ से भरी। आत्मा से युद्ध। रणविजय ने तलवार उठाई, पर हर बार परछाई पर जाकर खुद को ही चोट पहुंचाता। फिर उसे निशा के शब्द याद आए, जिसके मन में छल नहीं होता। उसने तलवार फेंक दी और आंखें बंद की। उसने कहा, मैं अपने भीतर की बुराई से लड़ना नहीं चाहता, उसे समझना चाहता हूं। तभी परछाई विलीन हो गई और जमीन पर वही नीलमणि चमकने लगी। सच्चाई का उजाला। रणविजय मणि लेकर महल पहुंचा। जैसे ही उसने मणि राजा को सौंपी, वो मणि तेजी से चमकी और कालभ्रांत मंत्री की आंखें नीली हो गईं। उसकी सारी सच्चाई सबके सामने प्रकट हो गई। उसने चोरी, झूठ और लालच की सारी बातें स्वीकार कर लीं। राजा ने उसे दंड दिया और रणविजय को युवराज घोषित किया। कहानी की सीख, मोरल। जो अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, वही सच्चे अर्थों में प्रकाश को पहचान सकता है। बेताल का प्रश्न।
बेताल बोला, राजन, अब बताओ। रणविजय ने मणि लाकर राजा का भला किया, पर क्या उसे आधा राज्य मिलना चाहिए था जैसा वचन दिया गया था? राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं बेताल, सच्चे योद्धा का इनाम राज्य नहीं, सम्मान होता है। अगर उसे आधा राज्य दे देते तो राज्य 2 भागों में बंट जाता, पर उसने जो निस्वार्थ सेवा की वही उसे सबसे बड़ा प्रतिफल है। बेताल मुस्कुराया, राजन, फिर तुमने उत्तर दे दिया। अब मैं फिर उड़ चला। और बेताल की कर्कश हंसी श्मशान में गूंज उठी। अंत की पंक्तियां, जिसकी नियत निर्मल हो उसका हर कर्म पूजा बन जाता है, और जो सत्य के मार्ग पर डटा रहे वही राजा कहलाने योग्य होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।